सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत कान यानी ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सबके पास कान है, लेकिन कान के बारे में कुछ ही लोगों को पता है और पेपर के अंदर भी काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करें, कान का क्या काम होता है। कान का काम होता है सुनना। हम कोई भी आवाज सुनते हैं कान के द्वारा ही सुनते हैं। तो प्रश्न बनेगा सबसे पहला, कान पर ध्वनि कितनी देर तक टिकती है। तो 1/10 सेकंड तक टिकती है। तो कान पर ध्वनि कितनी देर तक टिकती है, 1/10 सेकंड तक टिकती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कान कैसा अंग है। कान एक अवशेषी अंग है। जैसे हमारे ये कान है, ये अवशेषी अंग है। जानवरों के अंदर कान अवशेषी अंग नहीं है। आपने देखा होगा गाय भैंस के पास कान होते हैं। वो क्या करते हैं, मक्खियां उड़ाने के लिए कानों को हिला लेते हैं, तो उनके वो कान काम आते हैं। कुत्ते के अंदर कान होते हैं, वो क्या काम आते हैं, जैसे कुत्ता सो रहा है, उसको थोड़ी सी हलचल सुनाई देगी, एकदम उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो कुत्ते के कान भी काम आने वाले। लेकिन हमारे ये कान क्या काम आते हैं, इससे हम मक्खियां भी नहीं उड़ा सकते, खड़े करके कुछ आवाज सुन भी नहीं सकते। तो ये हमारे अंदर सिर्फ अवशेषी अंग है। ये हमारे सिर्फ काम आता है चश्मा लगाने के लिए, यहाँ पे डंडियां रख लेते हैं चश्मे की, या कई बार पेन को यहाँ टांग सकते हैं हम, बस यही काम आता है। तो मनुष्य के अंदर कान क्या है, अवशेषी अंग है। अब बात करते हैं कि बाहरी कान के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। जो ये बाहरी भाग है जो आप देख रहे हो, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कर्ण पल्लव कहा जाता है, और या फिर इंग्लिश में बोले तो पिन्ना बोला जाता है। और ये पिन्ना के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं हेलिक्स। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्ण पल्लव के ऊपरी भाग को या पिन्ना के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, हेलिक्स कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को। फिर बात करते हैं निचले भाग को, इसके बारे में। तो कर्ण पल्लव के या पिन्ना के निचले भाग को क्या कहा जाता है, लेबुला कहा जाता है। और लेबुला से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि लड़कियां कान में बाली कहां पर पहनती है। तो कान के किस हिस्से पर पहनती है, लेबुला में पहनी जाती है। लेकिन कई कई लड़कियां तो इतनी महान है, हेलिक्स में भी पहन लेती है। यहां से छिदवाना शुरू करेगी, ऐसे ऊपर तक चली जाएगी, फिर बाद में उनमें कान में पहनती है, यहां से लेके ऊपर तक बालियां। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लड़कियां कान में बाली किस हिस्से में पहनती है, तो लेबुला हिस्से में पहनती है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। कान की हड्डी होती है शरीर की सबसे छोटी, उसका क्या नाम है, स्टेपिज बोलते हैं जिसे। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान की हड्डी यानी स्टेपिज है। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं कि कान के अंदर क्या कुछ होता है उसके बारे में। आप ये जो शेप देख रहे हो, ये है कान की शेप। कुछ कुछ ऐसी ही होती है कान की शेप, कुछ कुछ नहीं, बहुत ही अलग होती है, लेकिन मेरे से जैसा बना मैंने कोशिश की वैसी बनाने की। तो क्या होती है, सबसे पहले तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये बाहर का हिस्सा, इसे कर्ण पल्लव बोलते हैं, पिन्ना है। उसके बाद आगे चलते हैं तो कैनाल आएगी। ये जो है ये क्या है, कैनाल। तो यहाँ पिन्ना और ईयर ड्रम के बीच में क्या होती है, कैनाल होती है। यानी एक नहर टाइप में आवाज जाएगी तो इस कैनाल में से होते हुए आगे जाएगी। यहाँ पे जो ये हिस्सा है, यहाँ पे होता है ईयर ड्रम। जो यहाँ पे एक ईयर ड्रम है, आवाज जाके उससे टकराएगी। फिर ईयर ड्रम से आगे ये तीन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनको ओसिकल्स बोलते हैं। ओसिकल्स में तीन छोटी छोटी हड्डियां होती, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इसी को स्टेपिज बोला जाता है। तो ये तीन छोटी छोटी हड्डियां यहाँ होती है। ये क्या करती है, ध्वनि के आयाम को बढ़ा देती है। यानी ध्वनि यहां से आई, फिर ईयर ड्रम पे टकराई, ईयर ड्रम ने आगे ओसिकल्स में भेजी, जो तीन छोटी छोटी हड्डियां हैं। इन तीन छोटी छोटी हड्डियों से टकराकर आवाज का आयाम क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसके आगे होता है कोकिलिया। क्या होता है, कोकिलिया, जो कि तरल अवस्था में होता है। यहां पर आवाज जब आती है तो ये तरल अवस्था में आकर टकराती है। आपने देखा होगा, आप अपने हाथ को जब हवा के अंदर ऐसे लहराते हो तो कम गति होती है, लेकिन जब आप पानी के अंदर इसको हिलाते हो तो जोर ज्यादा लगता है और दूर तक लहरें जाती है। तो ये कोकिलिया क्या करता है, तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर टकराती है आवाज, और ये कोकिलिया तरल के रूप में होती है और आवाज के सिग्नल को
क्या करती है, कार्पोरा पेंडिकल के थ्रू ब्रेन में भेज देती है, जिससे हमें सुनाई देता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कान के अंदर ईयर ड्रम का काम क्या होता है, कंपन पैदा करना होता है। फिर बात करेंगे कि कान के अंदर ध्वनि के आयाम को कौन बढ़ाता है, ओसिकल्स बढ़ाता है। और ओसिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है, 3 हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और फिर आगे कोकिलिया के पास ध्वनि जाती है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोकिलिया, कान के अंदर कोकिलिया किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, और यही सिग्नल को आगे ब्रेन तक पहुंचाता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने कान यानी ईयर के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं रमन शर्मा, कैमरामैन दीपक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।